वेलकम टू भूतिया फाइल्स। क्या पैसों की कीमत चुकाई जा सकती है? क्या आप अपनी जान देकर अमीर बन सकते हैं? हमारे समाज में कहा जाता है कि धर्म की रक्षा करो, धन की नहीं। लेकिन जब सामने लाखों रुपए हों और बदले में बस थोड़ी सी चोट लगनी हो तो आप क्या रुक पाएंगे? ये कहानी है रवि की, एक साधारण नौकरी पेशा इंसान जो अपने छोटे से शहर में किराए का घर ढूंढ रहा था। उसे एक पुराना घर मिला भी, बहुत ही पुराना। दीवारों से पुराने जमाने की खुशबू आती थी। लकड़ी की बनी वो इमारत कम से कम 80 से 90 साल पुरानी होगी। मकान मालिक एक 60 साल का बूढ़ा इंसान था। उसने रवि को चाबी सौंपते वक्त एक चेतावनी दी और उस वक्त उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था। मकान मालिक ने कहा, इस घर में पिछले 4 साल से कोई नहीं रहा। लोग कहते हैं यहां भूत का साया है। अगर तुम इन बातों पर विश्वास नहीं करते तो तुम रह सकते हो, लेकिन याद रखना, जो यहां आता है वो लंबे समय तक यहां टिकता नहीं है। रवि ने पूछा, क्यों, आखिर ऐसा क्या हुआ था इस घर में? तो बूढ़े आदमी ने गहरी सांस ली और बोला, यह घर मेरे परदादा का था, सेठ गोवर्धन दास। 1985 में उनकी रहस्यमय मौत हो गई थी और उसके बाद से यह घर मेरे हिस्से में आया। लेकिन इस घर में कोई रहना नहीं चाहता। वो रुका और फिर धीरे से बोला, अब क्या करूं, मैं मजबूर हूं। ये घर बेच भी नहीं सकता और कोई खरीदना भी नहीं चाहता, इसलिए मैं किराएदार ढूंढ रहा हूं। शायद कोई नया इंसान इस श्राप को तोड़ दे। रवि को इसकी बातों पे हंसी आई। उसने कहा, अरे मैं भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता, मैं मेहनत में विश्वास करता हूं। और इसी विश्वास ने उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की नींव रख दी। रवि उस घर में शिफ्ट हुआ। उसने अपने कमरे को सजाया, कपड़े धोए और उन्हें उस अलमारी में रख दिया जो दीवार के अंदर बनी हुई थी। पुराने सागौन की लकड़ी की अलमारी, जिस पर नक्काशी ऐसी थी जैसे कोई इंसान नहीं, किसी और ने तराशा हो। दरवाजे पर अजीब से प्रतीक बने थे, जैसे कोई प्राचीन मंत्र हो। उस रात सब शांत था, लेकिन असली कहानी शुरू हुई अगली सुबह से। अगली सुबह जब रवि काम पर जाने के लिए उठा तो उसने कपड़े पहनने के लिए अलमारी खोली, लेकिन जो उसने देखा उसके होश उड़ गए। सारे के सारे कपड़े बिल्कुल पानी से भीगे हुए थे, जैसे अभी अभी किसी ने बाल्टी भरकर उस पर पानी डाल दिया हो। पानी टपक रहा था, फर्श गीला था और पानी में एक अजीब सी लालिमा थी, जैसे खून मिला हो। रवि बड़ा हैरान। उसने छत चेक की, दीवारें चेक की, कहीं से भी पानी आने का कोई रास्ता नहीं था, फिर भी कपड़े भीगे हुए थे। उसने मकान मालिक को फोन किया, लेकिन मकान मालिक ने कहा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, वहां कोई रहना नहीं चाहता। रवि ने एक राजमिस्त्री को बुलाया। मिस्त्री ने घंटों चेक किया। आखिर में उसने सिर खुजाते हुए कहा, साहब, शायद सीलन की वजह से ये कपड़े भीगे होंगे, बाकी तो कोई कारण नजर नहीं आता। लेकिन जाते जाते मिस्त्री ने धीरे से एक बात कही, साहब, मैं यहां 30 साल से काम करता हूं और इस घर में कई लोग आए, कई लोग गए। 1992 में भी एक परिवार आया था। 3 दिन बाद वो भाग गए। उनके पिता के हाथ की उंगलियां टूट गई थीं। और 2010 में भी एक आदमी आया था,
वो 2 हफ्ते बाद यहां से गायब हो गया। पुलिस को केवल उसकी डायरी मिली थी। रवि के रोंगटे खड़े हो गए। उसने उससे पूछा, क्या हुआ था उन लोगों के साथ? तो मिस्त्री ने धीरे से कहा, साहब उन लोगों ने मुझे बताया था और मुझे बुलाया था यहां पे। तब भी अलमारी में कपड़े गीले हुए थे। आज तक मैं समझ नहीं पाया क्यों। हो ना हो साहब, ये जो अलमारी है ना, ये भूतिया है। रवि ने यह सुनते ही उसको भगा दिया। रवि को लगा ये सब वहम है। खैर, उसने कपड़े सुखाए और उन्हें दूसरी जगह रख दिया। उसे लगा शायद कोई संयोग होगा, इस बात को यहीं रहने देते हैं। लेकिन उसे यह पता नहीं था कि यह सिर्फ एक चेतावनी थी, एक इशारा कि यहां सब कुछ गीला नहीं, कुछ खूनी भी होगा। अगली रात रवि को नींद नहीं आ रही थी। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन अचानक अलमारी के अंदर से आवाज आई। जैसे कोई दरवाजा खटखटा रहा हो। रवि नींद में था। उसने सोचा शायद वो सपना देख रहा है। उसने ध्यान नहीं दिया। लेकिन सुबह हुई तो अलमारी के अंदर एक अजीब सी गंध थी, जैसे किसी कब्र की गंध हो या फिर ताजा खून की। रवि ने अलमारी खोली। कोने में धूल के ऊपर 500 के 2 नोट रखे थे, यानी कि 1000 रुपए। ताजा नोट, क्रिस्प एकदम। लेकिन उस पर एक अजीब सी लालिमा थी, जैसे कोई लाल शाही किसी ने उस पर लगाई हो। अब रवि बड़ा हैरान, 1000 रुपए ये यहां कहां से आए? मैंने तो रखे नहीं, क्योंकि अलमारी में तो सब कुछ गीला हो गया था, तो मैंने तो नहीं रखे। कहां से आए? पहले तो उसे डर लगा, लेकिन फिर लालच डर पर हावी हो गया। अब 1000 रुपए आसानी से मिल गए थे। उसने वो 1000 रुपए उठाए और जैसे ही वो 2 कदम चला, उसे ठोकर लगी और वो बुरी तरह गिरा। उसके पैर के नाखून का एक हिस्सा टूट गया था। हल्का सा खून निकला। दर्द था, लेकिन 1000 रुपए के चक्कर में वो अपने दर्द को भूल गया और बात आई गई हो गई। लेकिन उस रात उसे एक सपना आया। एक बूढ़ा आदमी जिसके चेहरे पर दर्द था, वो अलमारी के सामने खड़ा था और बड़बड़ा रहा था, रवि, लालच में आकर तुम फंस गए हो, अब तुम मरोगे। रवि पसीने से तरबतर होकर जागा। चौथी रात और फिर वही आवाज आई। ठक ठक की आवाज। रवि ने अलमारी खोली। इस बार 3000 रुपए रखे थे। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। अब यह संयोग नहीं लग रहा था, यह कोई खेल था। लेकिन पैसे मिलने की खुशी ने आंखों पर उसकी पट्टी बांधी थी। उसने वो 3000 रुपए वहां से रख लिए अपने पास और जाकर सो गया। अगली सुबह वो अपनी बाइक पर काम पर जा रहा था। रास्ता बिल्कुल साफ था, ट्रैफिक नहीं था, लेकिन अचानक किसी ने उसको धक्का दिया। उसका संतुलन बिगड़ा, बाइक फिसली, उसका एक्सीडेंट हो गया। सीधा उसके हाथ पर चोट लगी। उंगलियां 2 टूट चुकी थी। अस्पताल में प्लास्टर चढ़ाया गया। डॉक्टर ने कहा किसी चीज ने टक्कर मारी होगी, लेकिन रवि जानता था उसने अलमारी के पैसे रखे थे और बदले में उसकी उंगलियां टूट गई थी। कुछ दिन बाद वापस अलमारी में ठक ठक हुई। इस बार 5000 रुपए रखे थे। रवि को मजा आ रहा था। उसे लग रहा था कि ये पैसे पर पैसे मिले जा रहे हैं, चोटें तो लगती ही हैं इंसान को। उसने वो 5000 भी अपने पास रख लिए। अगले दिन छुट्टी थी। वह घर की सफाई कर रहा था। अचानक ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे धक्का दिया हो।
वो छत पर चढ़कर डिश टीवी की सफाई कर रहा था। संतुलन बिगड़ा और वो बेतहाशा जमीन पर गिरा। उसका सर फट गया। काफी गहरी चोट आई। 2 दिन वो हॉस्पिटल में रहा। अब बेहोशी की हालत में भी उसे बस एक ही चीज दिख रही थी, वो अलमारी। 2 दिन बाद जब वो होश में आया तो उसका शरीर टूट चुका था, लेकिन दिमाग में बस एक ही सवाल था, अलमारी में अब कितना पैसा रखा होगा। लालच, इंसान को लालच ही मार देता है। घर आकर उसने अलमारी नहीं खोली। रवि ने पहले फैसला किया कि वो इस रहस्य को सुलझाएगा। वो सीधा शहर के पुस्तकालय गया, पुराने अखबारों की फाइलें खंगाली और फिर उसे एक पुराना अखबार मिला। तारीख थी 15 मार्च 1985। हेडलाइन थी, व्यापारी की रहस्यमय मौत, अलमारी में मिला शव। खबर में लिखा था, शहर के प्रसिद्ध व्यापारी सेठ गोवर्धन दास का शव उनके घर की अलमारी में मिला। परिवार का कहना है कि उन्होंने आत्महत्या की है, लेकिन शव की हालत देखकर लगता है कि उनकी हत्या की गई है। अलमारी से एक डायरी मिली है जिसमें अजीबोगरीब प्रयोगों का जिक्र है। रवि ने उस डायरी के बारे में और पढ़ा। डायरी सेठ गोवर्धन दास की थी। वो एक तांत्रिक था। उन्होंने उस अलमारी को एक विशेष मंत्र से अभिमंत्रित किया था। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, मैंने इस अलमारी में एक प्रेत को कैद किया है। यह प्रेत इंसानों की जीवन शक्ति से जीवित रहता है। मैंने एक सौदा किया है इस प्रेत के साथ। यह प्रेत मुझे धन देगा और बदले में मैं इसे अपनी जीवन शक्ति दूंगा। लेकिन मैं गलत था। यह प्रेत रुकता नहीं है। यह मेरे परिवार को भी ले गया और अब मैं इस अलमारी में कैद हूं। जो भी इसे खोलेगा वो इस प्रेत का शिकार बनेगा। यह प्रेत पैसे के जरिए लालच पैदा करता है और फिर धीरे धीरे जान ले लेता है। रवि के हाथ कांपने लगे। अब उसे समझ आ गया था, वो अलमारी नॉर्मल नहीं थी। वो एक प्रेत का पिंजरा थी। एक ऐसा प्रेत जो इंसानों की जीवन शक्ति, उनकी ऊर्जा, उनकी उम्र खा जाता है और बदले में देता है पैसा। हर बार जब रवि पैसे उठाता तो प्रेत उसकी जीवन शक्ति का एक हिस्सा ले लेता। पहले नाखून लिए, फिर उंगलियां, फिर सर, फिर पेट, और क्या पता अगली बार ये उसकी पूरी जान ही ले ले। रवि ने और अखबार खंगाले। उसे और भी खबरें मिली। 1992 की खबर, एक परिवार उस घर में 3 दिन रहा। पिता की उंगलियां टूटी, बेटे का सिर फूटा और वो वहां से भाग गए। 2010 की खबर, एक युवक 2 हफ्ते रहा, फिर गायब हो गया। केवल डायरी मिली और डायरी में लिखा था, अलमारी मुझे बुला रही है। रवि समझ गया वो अकेला नहीं था। कई लोग इस श्रापित अलमारी का शिकार बन चुके थे। रवि घर लौटा, लेकिन रास्ते में ही मकान मालिक उससे मिले। उनकी आंखों में चिंता थी। मकान मालिक ने रवि से पूछा, तुम ठीक हो? मुझे खबर मिली कि तुम अस्पताल में थे। रवि ने गुस्से में कहा, आप जानते थे ना, आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि वो अलमारी भूतिया है। मकान मालिक ने अपनी आंखें झुका ली और कहा, हाँ मैं जानता था, ये सब मुझे पता था, मेरे दादाजी ने मुझे बताया था। रवि ने कहा, तो आपने मुझे इस्तेमाल किया मतलब? मकान मालिक ने कहा, नहीं, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, तुम्हें मैंने कहा था, तुम नहीं माने, तुमने कहा मैं रुकूंगा, मैं इन बातों पे विश्वास नहीं करता। लेकिन एक बात सच है, मैं चाहता था कि कोई उस शराब को तोड़े। 1992 में जो परिवार आया वो डर कर भाग गया। 2010 में जो इंसान आया वो लालच में फंस गया और गायब हो गया। लेकिन
तुम पहले इंसान हो जो अब तक जिंदा बचे हो। शायद शायद तुम उस शराब को तोड़ सकते हो। रवि ने कहा, और अगर मैं नहीं तोड़ पाया तो? मकान मालिक की आंखों में आंसू आ गए। तो तुम भी उन सभी की तरह गायब हो जाओगे। रवि ने मकान मालिक की बातों को अनसुना कर दिया। उसका मन कहता था कि वहां मौत हुई है या कोई गायब हो गया है या कोई भाग गया, इसका मतलब ये नहीं कि इन अंधविश्वास पर मैं विश्वास करूं। जो भी होगा देखा जाएगा। और वो फिर से उसी घर में वापस आ गया। घर आकर उसने अलमारी खोली। अलमारी में 10,000 रुपये पड़े थे। रवि ने वो 10,000 रुपये उठा लिए और उसने इस बात का ध्यान रखा कि उसे अब कोई चोट ना पहुंचे। वो बड़ी सतर्कता के साथ वो 3 दिन तक अपने घर में रहा। एक ही जगह बैठा खाना खाता रहा, एक ही जगह बैठा रहा। बहुत सोच समझकर कहीं जाने के लिए उठा। उसे कोई चोट नहीं लगी। लेकिन फिर चौथे दिन जब वो काम के लिए निकल रहा था कि उसे चोट लगी। बाहर निकलते ही एक तेज रफ्तार ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। रवि सड़क पर गिर पड़ा। उसकी पसलियां टूट गईं। खून से लथपथ होकर वो फिर अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर हैरान था, इतनी सारी चोटें इतने कम समय में? आपकी तो किस्मत ही खराब है। लेकिन रवि जानता था कि यह किस्मत नहीं है, यह एक सौदा है। अलमारी ने पैसा देना बंद नहीं किया, उल्टा रकम बढ़ती गई। 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख। और हर बार पैसे उठाने के बाद चोट गहरी होती गई। कभी रवि का पैर टूटा, कभी हाथ, कभी आंख में चोट लगी, कभी कुछ हुआ, लेकिन रवि रुका नहीं। उसे लगा वो इस खेल को जीत जाएगा। उसे लगा वो अलमारी को हरा देगा। और फिर एक दिन ऐसा आया जब अलमारी में 4 लाख रुपए रखे थे। रवि की आंखों में चमक थी। 4 लाख, उसकी पूरी जिंदगी की कमाई। उसने कांपते हाथों से वो गड्डियां उठा ली। और उसी रात उसे बहुत तेज बुखार आया। उसे लगा उसकी हड्डियां पिघल रही हैं। उसकी त्वचा ढीली पड़ने लगी है, बाल सफेद होने लगे हैं। अगली सुबह जब वो शीशे के सामने खड़ा हुआ तो अपने आप को देखकर चीख पड़ा। वो रवि नहीं था, वो एक बूढ़ा आदमी था। उसकी उम्र रातों रात 20 साल बढ़ गई थी। उसके चेहरे पर झुर्रियां थी, पीठ झुक गई थी, हाथ कांप रहे थे। लालच ने उसे नहीं मारा, लेकिन उसने उसे जीते जी बूढ़ा कर दिया। ये थी आखिरी कीमत। रवि समझ गया अगर उसने 1 रुपया और उठाया तो मर जाएगा। उसने फैसला किया कि इस खेल को यहीं खत्म करना होगा। उसने अपने बूढ़े कांपते हाथों में कुल्हाड़ी उठाई और वह अलमारी के सामने खड़ा हो गया। अलमारी से आवाजें आने लगी, चीखें आने लगी, जैसे कोई अंदर से मर रहा हो। रवि ऐसा मत करो, मत करो, रवि ऐसा मत रवि मत करो, ऐसा मत करो, मैं भूखा मर जाऊंगा। लेकिन रवि ने एक नहीं सुनी। उसने कुल्हाड़ी चलाई, लकड़ी टूटी, अंदर से काला धुआं निकला, एक भयानक बदबू फैल गई। रवि ने अलमारी के टुकड़े टुकड़े कर दिए और फिर उस अलमारी में आग लगा दी। जैसे जैसे अलमारी जली, रवि को लगा जैसे उसका बोझ हल्का हो रहा है। लेकिन वो बूढ़ापन वो वापस नहीं गया। वो उसकी कीमत थी जो उसने चुका दी थी। आग बुझ गई, अलमारी राख बन चुकी थी। उसके बाद से आज तक वो उसी घर में रहता है। मकान मालिक ने उसे घर दे दिया था, शायद इसलिए कि अब कोई इस घर में रहना नहीं चाहेगा। रवि अब बूढ़ा हो चुका है, वो चल भी नहीं पाता, लेकिन वो वहीं उसी घर में रहता है, उसी कमरे में जहां वो अलमारी हुआ करती थी। लोग कहते हैं वो पागल हो गया है, लेकिन रवि जानता है कि वो यहां क्यों रहता है। वो इस घर की रखवाली कर रहा है ताकि कोई और उस शराब में ना फंसे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कभी कभी रात के सन्नाटे में जब हवा नहीं चलती, जब हवा बिल्कुल बंद होती है, रवि को अभी भी कुछ आवाज सुनाई देती है। ठक 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 ठक, जैसे कोई अलमारी खटखटा रहा हो। लेकिन वास्तव में अलमारी अब खत्म हो चुकी है।
शायद वो प्रेत मरा नहीं है, शायद वो सिर्फ बेघर हुआ है और अब वो अलमारी में नहीं, रवि के दिमाग में रहता है। दोस्तों, रवि तो बच गया, लेकिन उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। उसने अलमारी तोड़ दी, लेकिन उसकी चुकाई हुई कीमत वापस नहीं आई। लालच इंसान को अंधा कर देता है और कभी कभी अंधेरा इतना गहरा होता है कि सुबह कभी नहीं होती। अगर कभी आपको भी लगे कि कोई चीज बिना मेहनत के मिल रही है तो समझ जाना, क्योंकि दुनिया में कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता। कमेंट में बताइए कि आप उस अलमारी से 4 लाख रुपए उठाते अगर जान की कीमत चुकानी पड़े। सच बताना। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए सावधान रहें और लालच से दूर रहें।